मित्रों, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत आत्मा के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। लेकिन इस परंपरा से जुड़े ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। जैसे कि इस परंपरा की शुरुआत कहां से हुई, श्राद्ध विधि कैसे की जाती है और इसका इतना धार्मिक महत्व क्यों है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं कुछ प्रश्नों के हल और यह भी कि श्राद्ध करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, श्राद्ध की परंपरा वैदिक काल से ही जारी है। वेदों में देवों के साथ ही पितरों की स्तुति का भी उल्लेख मिलता है। रामायण में भी इसका वर्णन किया गया है, जहां भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को श्राद्ध पर्व के बारे में समझाते हैं। महाभारत के अनुसार श्राद्ध का संबंध ऋषि निमि से था, जो मिथिला के चंद्रवंशीय सम्राट थे, जो मनु के पौत्र और राजा इक्ष्वाकु के पुत्र थे। वे बहुत ही प्रतापी तथा प्रजापालक राजा थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम अत्रि मुनि को श्राद्ध का उपदेश दिया था। इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध आरंभ किया, जिसके बाद अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे। कुछ लोगों का मानना है कि वेदों के पितृ यज्ञ को ही पुराणों में विस्तार मिला और उसे श्राद्ध कहा जाने लगा, और ऋषि निमि की वजह से इस परंपरा का प्रसार आम जनमानस में हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्वजों को देवता के समान माना गया है, क्योंकि उन्होंने हमारा पालन किया और इसीलिए हम उनके ऋणी हैं। श्राद्ध करना इसी कृतज्ञता को प्रकट करने जैसा है, जो जातक को पितृ ऋण से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। तो आइए मित्रों, अब मिलकर जानते हैं श्राद्ध करने की पूरी विधि। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्राद्ध की विधि का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार श्राद्ध शब्द श्रद्धा से ही बना है, जो श्राद्ध का सबसे प्रथम और अनिवार्य तत्व है। अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध या फिर महालय पक्ष कहलाता है। इस अवधि के 16 दिन पितरों अर्थात श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यही अवधि पितृ पक्ष के नाम से भी जानी जाती है। श्राद्ध वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जिसके बाद अपनी रसोई को अच्छी तरह धोकर साफ करना चाहिए। तत्पश्चात पितृ स्थान को गाय के गोबर एवं गंगा जल से पवित्र करें। फिर घर की महिलाओं को शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाना चाहिए। श्राद्ध के अधिकारी को विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करें, जिसके बाद किसी ज्ञानी या फिर सत्पुरुष से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि करवाएं। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर का अर्पण करें। पहली भोजन की थाली से गाय, कुत्ता, कौआ व अतिथि के लिए 4 निवाले निकालें और इन सबको अर्पण करें। घर आए सत्पुरुषों का आदर पूर्वक भोजन करवाने के बाद मुख शुद्धि, वस्त्र और दक्षिणा आदि से उनका सम्मान करें। कुछ देर बैठकर वैदिक पाठ करें एवं गृहस्थ और पितरों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। आपको यहाँ श्राद्ध से जुड़ी एक विशेष बात बता दें कि घर में किए श्राद्ध का किसी पुण्य तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से भी 8 गुना अधिक फल मिलता है। श्राद्ध करने के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि दिवंगत पितरों के परिवार में या तो ज्येष्ठ पुत्र या फिर कनिष्ठ पुत्र, और अगर पुत्र न हो तो नाती, भतीजा, भांजा या फिर शिष्य भी तिलांजलि और पिंडदान देने के पात्र हो सकते हैं। मित्रों, अब यहाँ आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि इतने लोगों को भोजन कराने के लिए तो धन का बहुत खर्च होता है, और जिसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है वो श्राद्ध कैसे कर सकता है? क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है? तो आपको बता दें कि बिल्कुल है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक या फिर अन्य कारणों से बड़ा बोझ नहीं कर सकता, लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से अपनी क्षमता अनुसार उपलब्ध अन्न, साग, पात, फल और जो भी संभव हो सके उतनी दक्षिणा देकर किसी ज्ञानी पुरुष को आदर भाव से सम्मान देना चाहिए और अपने पितरों का नमन करना चाहिए। यदि किसी परिस्थिति में ये भी संभव न हो तो 7-8 मुट्ठी तिल ही जल सहित किसी योग्य व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यदि इनमें से कुछ भी संभव ना हो तो किसी एकांत स्थान पर दोपहर के समय सूर्य की ओर देखकर दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों और सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना में कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस उम्मीद के साथ
कि मेरे पितृ मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट होंगे। और मित्रों, ऐसा मात्र करने से भी किसी व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिल सकती है। जो भी श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और वह इस पर्व का पूरा फल भोगता है। श्राद्ध के दौरान होने वाली ऐसी कई गलतियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि श्राद्ध कर्म के दौरान रोली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोली रजोगुनी होती है। इसके स्थान पर चंदन का तिलक लगाएं। श्राद्ध किसी और के घर में नहीं करना चाहिए, परंतु अगर आप घर से बाहर हैं तो किसी नदी, पर्वत, तीर्थ आदि पर श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध में चना, लहसुन, प्याज, काला नमक और सरसों आदि नहीं रखना चाहिए। वायु पुराण के अनुसार श्राद्ध के दौरान मांसाहार और शराब से भी पूरी तरह से दूर रहना चाहिए, अन्यथा पितृ नाराज होते हैं। लोहे के आसन पर बैठकर कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। रेशम, कंबल, लकड़ी या फिर कुशा आदि से बने आसन ही इस कर्म के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। मित्रों, श्राद्ध पक्ष के दौरान शरीर की मालिश या फिर तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान बालों को काटना, शेव करना या फिर नाखून काटना आदि भी वर्जित है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में महिलाओं का किसी विवाह में शामिल होना पूर्णतः वर्जित है। तो मित्रों, ये थे श्राद्ध कर्म के वो कुछ नियम जिन्हें करके हम पितरों की आत्मा को तृप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमें भी बताएं, साथ ही शेयर करें